नागौर की एक महिला तस्कर को नागौर पुलिस ने 8 माह के भीतर दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला तस्कर का नाम पूजा भादु है और दोनों ही मामलों में यह महिला तस्कर बेहद ही गंभीर प्रवृत्ति के नशे और हथियार के साथ पकड़ी गई है। इस बार इस महिला तस्कर के साथ जो युवक गिरफ्तार किया गया है वो भी एक शातिर बदमाश है जो जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का है। बड़ी बात यह है कि एक चीज का और भी खुलासा हुआ है, वो ये कि जोधपुर ग्रामीण के बदमाश इन दिनों छुपकर नागौर में रह रहे हैं, क्योंकि जोधपुर ग्रामीण पुलिस पिछले काफी समय से अपराधियों के खिलाफ सख्त है। बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो आरोपी है ये नशे की तस्करी में लिप्त है। न केवल पूजा भादु बल्कि उसके साथ में जो युवक मौजूद है हनुमान चौधरी, ये दोनों ही नशे का कारोबार करते हैं। हनुमान चौधरी नामक ये शातिर आरोपी जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र का है। कुछ समय पहले ही पुलिस पर फायरिंग भी इसने और इसके साथियों ने कर दी थी। उस दौरान इसके एक साथी को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली मारी थी। जमानत के बाद ये लोग जोधपुर ग्रामीण को छोड़कर नागौर में आ गए। इधर 8 महीने पहले पकड़ी गई पूजा भादु फिर से वही काम धंधे करने लग गई। जब पूर्व में पूजा भादु की गिरफ्तारी हुई तब 4.45 ग्राम स्मैक और इतनी मात्रा में एमडी जब्त की थी। इसके साथ ही एक अवैध पिस्तौल व 2 कारतूस भी मिले। तब कोतवाली पुलिस व डीएसटी ने गुड़ला चौराहे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बार यह कार्रवाई नागौर की डीएसटी टीम ने की है। डीएसटी के पुलिसकर्मी विनोद कुमार, कमल, रामदर्शन जैसे जो पुलिसकर्मी है, इनकी ये मेहनत रही कि इन्होंने फिर से इन लोगों को दबोच लिया है। इंपॉर्टेंट बात यह कि ये लोग चर्चा में कैसे आए। एक बात सबको याद है, तो कुछ समय पहले एक अजीबोगरीब घटनाक्रम सोशल मीडिया पर चला था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के बीच आपस में विवाद हुआ और उस विवाद में ये पूजा भादु भी खुदी थी और तमाम तरह के घटनाक्रम या आपस में बोलचाल करना एक दूसरे के साथ, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर चला। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई लड़ाई का नतीजा ये रहा कि ये लोग चर्चा में आ गए और जैसे ही ये लोग चर्चा में आए तो कोतवाली पुलिस की और डीएसटी की इन पर नजर पड़ी कि ये लोग कौन है जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज दे रहे, चुनौती दे रहे। इनके पास गाड़ियां हैं, इनके पास साधन है, ये है कौन। और उसी कारण से ये लोग आ गए पुलिस की रडार पर। अगर ये लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके से सक्रिय नहीं होते तो शायद पुलिस को भनक ही नहीं पड़ती। लेकिन कुछ समय पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के बीच जो आपस में तनातनी या विवाद हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि 8 महीने पहले पूजा भादु चर्चा में आ गई, पुलिस की नजर में आ गई। और फिर देखो शिकायतें भी हो जाती है, तमाम प्रकार की चीजें ये चलती है फिर, और उसका नतीजा ये हुआ कि गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद एक बार जो पुलिस तक पहुंच जाता है या जिसके नाम का रिकॉर्ड बन जाता है, जिसके नाम का पुलिस में खाता खुल जाता है, पुलिस उस पर हमेशा नजर रखती ही रखती है। और दूसरी बार गिरफ्तारी हो गई 8 महीने के भीतर। ये नागौर में जो ट्रेंड पड़ रहा है, महिला तस्कर आमतौर पे नागौर में नहीं देखे जाते या यहाँ महिला इस तरह का कारोबार करती नहीं देखी गई है। तो ये अपने आप में चिंता वाली और चुनौती वाली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि ये जो हनुमान नामक युवक है, ये कोई साधारण या मामूली अपराधी नहीं है। ये लंबे समय से हथियारों की तस्करी करता है। ना केवल हथियारों की साथ साथ एमडी और इसमें का काम भी ये लोग करते हैं। तो जोधपुर ग्रामीण के एसपी धर्मेंद्र सिंह ने पिछले काफी महीनों से जो तस्करों पर नकेल कसी है, उसका नतीजा ये हुआ कि उस क्षेत्र को छोड़कर कई लोग इधर नागौर की तरफ आ गए और नागौर में जो इस तरह का काम करते हैं उनके साथ जॉइंट वेंचर इन्होंने चलाना शुरू कर दिया और यहाँ ये सब कर रहे हैं जो पहले जोधपुर ग्रामीण में करते थे। लेकिन यहाँ भी पुलिस की नजर पड़ गई। कुल मिलाकर बात इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल मीडिया का जो चस्का है या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, वो अगर साथ में नशे का काम करेंगे तो वो पुलिस की रडार पर ही रहेंगे। अगर सोशल मीडिया पर झगड़ा हुआ या सोशल मीडिया पर कोई विवाद किसी समय हुआ तो ये मान के ही रखिए कि फिर वो लोगों की नजरों में आ गए
और फिर लोग हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। फिर आपको एकदम सीधी लकीर पर ही चलना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हो और अगर आप सोशल मीडिया पर चैलेंज का खेल खेल रहे हो, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो, तो फिर आपको क्लीन रहना पड़ेगा। और क्लीन नहीं रहोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो घटनाक्रम हो ही जाएगा। कुल मिलाकर पूजा भादु 8 महीने में दूसरी बार गिरफ्तार हो गई है। दोनों बार ही हथियार भी मिले और मादक पदार्थ एमडी भी मिली। एमडी का नशा इतना खतरनाक है नागौर और मारवाड़ में कि इसने हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया है। कोई भी मारवाड़ में सरकारी स्तर पर कोई रिहेब सेंटर नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बच्चों को नशा छुड़वाया जा सके। जो लोग गलत ट्रैक पर चले गए उनको वापस लाया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। पंजाब को सबने देखा है, उड़ता पंजाब की जो कहानियां हैं, हो सकता है कि 1-2 साल बाद हमें मारवाड़ में सुनने को मिले। अगर ऐसा हो तो इस पर कोई कौतूहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से जो चल रहा है उसका नतीजा उड़ता पंजाब ही होना है। इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लोग खुद सुधर गए तो अलग बात है। सरकारी स्तर पर तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई रिहेब सेंटर हो या कोई ऐसी योजना हो जो नौजवान इस चुंगल में फंस गए एमडी और स्मैक के नशे में, उन्हें यह नशा छुड़वाने की कोई व्यवस्था हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पर लोग जाते हैं प्राइवेट डॉक्टरों के पास या मनोरोग विशेषज्ञ के पास, वहां से दवाइयां लेकर आते हैं और वापस वही शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का कारण यह कि ना तो उन्हें कोई मोटिवेट करने वाला, ना कोई ऐसा रिहेब सेंटर जहां उनको रखा जा सके, जहां उनको मोटिवेट करके इन चीजों से पीछा छुड़वाया जा सके। ऐसी कोई व्यवस्था हमारे मारवाड़ में नहीं है। और नतीजा यह है कि लोग इसके दलदल में फंसे ही जा रहे हैं। एक बार फंस गया वो फंस गया, इसका बेग गेर नहीं है। और इसका नतीजा बड़ा ही बुरा देखने को वर्तमान में भी मिल रहा है। उम्मीद यही है कि सरकार भी कभी इस पर सोचेगी कि जहां जहां एमडी व स्मैक का नशा ज्यादा है वहां कोई रिहेब सेंटर खोला जाएगा। विशेषकर चिंता वाली बात महिलाओं को लेकर भी है कि अगर महिलाएं इस दलदल में फंस गई तो पूरी सामाजिक व्यवस्था ही छिन भिन हो जाएगी, पूरा सामाजिक ढांचा तहस नहस हो जाएगा। जोधपुर और नागौर में अनेकों महिलाएं इन 2 सालों में पकड़ी जा चुकी है नशे की तस्करी के आरोप में। अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो फिर सामाजिक ढांचा तो खराब होना ही है। महिलाएं आधी आबादी कही जाती है। महिलाओं का किरदार घर में, परिवार में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट महिलाओं का माना जाता है घर परिवार में और सामाजिक व्यवस्था में। अगर यही लोग ट्रैक से उतर जाएंगे या ऐसे काम करने लग जाएंगे जिनको, जो अपराध है या जिनको सामाजिक स्तर पर भी अच्छा नहीं माना जाता, तो फिर सामाजिक ढांचा तो बिगड़ना ही है। सरकार को भी प्रयास करने होंगे, सामाजिक स्तर पर भी लोग पहल करें या फिर व्यक्ति खुद ही समझे, तभी जाकर इन चीजों से पीछा छूट सकता है।